नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपका दोस्त, आपका भाई जुड़ चुका है। आप भी जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपके अंबेडकर जी हैं। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो ये आपका जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ये आपको भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो ये आपका रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ये जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये इनका जन्म आपका 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? जो कि हमने थंबनेल में ही बताया था। इनके लेखक आप लोगों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था? तो ये आपके भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो यह आपका समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो ये आपका किसका रूप लिए हुए हैं? तो ये श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब ने किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो उनका किस भाषा से संपादित अंश है? तो उनका रिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो ये आपका जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगर 14 है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है?
आवश्यक क्यों मानता है? तो ये कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये भी आपका थंबनेल में बता चुके हैं, इसका भी भीमराव अम्बेडकर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संचारित का शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ आपका प्रवाहित। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? तो उपहास। उपहास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक आपका एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो माता का नाम उनका भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, भीमाबाई था। 21 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ललन सिंह यादव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, इनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। अगला है, आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो आधुनिक मनु आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये हमने थंबनेल में ही बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी आपका सही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका संपादन किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश महू में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो कॉस्टस इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ये आपका अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो श्रम विभाजन का आधार आपका पैतृक पेशा है। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा। ये था आपका 30 क्वेश्चन आंसर। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और जो भी डाउट है उसको कमेंट करें, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।